आज का विषय है मानवता है जहां खुशियों की बरसात है वहां। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं कि मनुष्य के जीवन में मानवता का कितना बड़ा प्रभाव है। सारे संसार के प्रत्येक मनुष्य के जीवन में खुशियों की बरसात है, लेकिन उसका आधार मानवता है। मानवता के आधार से मनुष्य के जीवन में खुशियों की बारिश ही बारिश है। लेकिन जब व्यक्ति अपनी ओर देखने की कोशिश करेगा तब उसे पता चलेगा उसके जीवन में क्या क्या खुशियां हैं। तो ये देखने की आवश्यकता है। उस जीवन दाता, जगत नियंता, सुप्रीम सत्ता ने मनुष्य के जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियां दी हैं, जिसमें सबसे पहली खुशी है मनुष्य को अपना जीवन मिला। जीवन मिलने की सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जीवन के बाद ही खुशी और गम की बात आती है, सुख और दुख की बात आती है, मान और अपमान की बात आती है। कब? जब जीवन है। विचारणीय विषय है, क्या किसी मनुष्य ने अपने जीवन को पाने के लिए कोई प्रयास किया है? बिना प्रयास के मनुष्य को जीवन मिलता है। इसमें उसे किसी कर्म करने की, किसी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो कितनी खुशी की बात है कि मनुष्य को अपना जीवन मिला है, और जीवन देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो जीवन दाता है, सुप्रीम सत्ता है, जिसने जीवन दिया है। तो पहली खुशियों की बारिश हुई कि जीवन मिला। फिर जीवन में क्या उपलब्धियां देखेंगे? मनुष्य का मन मिला, जो मन के अंदर अनेकों प्रकार के विचार उठते हैं। उन विचारों के कारण ही मानवीय सभ्यता का विकास हुआ। संसार के अंदर इतने आविष्कार किए गए, किसके कारण? मन के विचार के कारण हुए। इसके बाद आप देखेंगे मनुष्य के मन में कितने प्रकार की भावनाएं पैदा होती, किस किस तरह की भावनाएं पैदा होती है, और भावनाओं के द्वारा इंसान कितना सुख का अनुभव करता है, खुशियों का अनुभव करता है। इसके बाद आप देखेंगे मनुष्य के अंदर कल्पनाएं कितनी पैदा होती। जो बीत चुका है वो उसकी भी कल्पना कर लेता है, जो आने वाला है वो उसकी भी कल्पना कर लेता है। कल्पना की उड़ान मनुष्य के मन की कितनी ऊंची है। तो ये किसने दिया? क्या मनुष्य ने अपने प्रयास करके इन चीजों को हासिल किया है? उसे ये खुशियां स्वयं जीवन दाता, जगत नियंता, उस सुप्रीम सत्ता ने दिया है। इसके बाद आप देखेंगे जो निर्णय लेता है, सही क्या है गलत क्या है, उसका निर्णय वो स्वयं ही करता है, जीवन का लक्ष्य निर्धारित करता है। तो ये खुशियां ही खुशियां हैं मनुष्य के जीवन में। इसके बाद आप देखेंगे तो मनुष्य को जीने के लिए संबंधों की भी आवश्यकता है। बिना संबंधों के जीवन संभव नहीं है। तो संबंध मिले हैं, माँ बाप, भाई बहन, परिवार, इसके बाद उसके दोस्त और अन्य संबंध जो स्वयं ही निर्धारित करता है। तो आप देखेंगे कितने संबंध, जिन संबंधों को वो निर्धारित नहीं करता। माँ बाप, भाई बहन का चुनाव उसने नहीं किया कि इसी परिवार में मुझे जन्म लेना है, ऐसे ही माँ बाप चाहिए, नहीं, इसमें उसका कोई प्रयास नहीं था। उसे जीवन मिला, संबंध मिले। तो ये भी उस जीवन दाता, जगत नियंता ने दिया इतने सुंदर संबंध, क्योंकि उन्हीं के साथ जीवन संभव है। खुशियां हो या गम हो, उनके साथ बांटने के लिए। तो ये खुशी का विषय है, जो जीवन मिला, संबंध मिले। इसके बाद आप देखेंगे उस जीवन दाता, जगत नियंता ने प्रकृति के 5 तत्व दिए, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इन्हीं 5 तत्वों के द्वारा मनुष्य अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी पाता है। सांस लेने के लिए वायु की आवश्यकता पड़ती है, पानी की आवश्यकता पड़ती है, पृथ्वी जहां पर वो रहता है, आकाश। प्रकृति के 5 तत्वों से ही तो निर्मित ये शरीर है, और चेतना दोनों के मिलने से ये जीवन है। तो आप देखिए प्रकृति के 5 तत्वों का कितना प्रभाव, उनके बिना तो जीवन है ही नहीं। तो क्या ये प्रकृति के 5 तत्व किसी मनुष्य ने निर्माण किया? ये किसी मनुष्य के प्रभाव के कारण हुआ है? क्या मनुष्य ने कोई कर्म किया, किसी प्रकार का प्रयास किया इनको पाने के लिए? कोई प्रयास नहीं किया, सब कुछ स्वतः प्राप्त हुआ है। हाँ, इनमें कुछ फेरबदल कर लेता है तो फिर इंसान ऐसा समझता है उसने बहुत कुछ किया, लेकिन वास्तविकता यही है, प्रकृति के 5 तत्व ना हो तो कोई भी इंसान कुछ भी नया आविष्कार नहीं कर सकता है। इन्हीं के आधार से ही आविष्कार करता है। तो देखिए कितनी खुशी की बात है। प्राकृतिक सौंदर्य देखिए कैसा होता है।
घाटियां देखी कैसा होता है, झरने कैसे होते, पहाड़ कैसे होते, समतल स्थान, कितनी सुंदर चीजें भोजन के लिए, क्या क्या नहीं उस कुदरत ने दिया है इंसान के लिए। इसके बाद भी उस जीवनदाता जगत नियंता ने अपने समान गुण विशेषताएं पिरोई हैं, अपने समान सामर्थ्य दिया है, एक विशेष बात है। और उस जीवनदाता के साथ जगत नियंता सुप्रीम सत्ता के साथ प्रत्येक मनुष्य के सर्व संबंध है, हर संबंध का वो अनुभव कर सकता है। संसार में तो एक व्यक्ति के 1 या 2 या 3 संबंध हो सकते हैं एक के साथ, लेकिन उस जीवनदाता के साथ जगत नियंता के साथ सर्व संबंध है। उन सर्व संबंधों का जीवन में अनुभव करके परमानंद की भी अनुभूति कर सकते हैं। इतना श्रेष्ठ अवसर है। तो देखिए आपके जीवन में क्या क्या मिला हुआ है जो कल्पना के भी परे है। इतनी अनमोल प्राप्तियां हैं, इतनी अनमोल खुशियां ही खुशियां हैं मनुष्य के जीवन में। इसीलिए तो आज का विषय है मानवता है जहां खुशियों की बरसात है। ये मानवता के आधार से, मानवता माना जीवन मिला मनुष्य को, जीवन से ही तो सब कुछ है। इसलिए मानवता माना जो स्वयं आप दूसरों से अपेक्षाएं करते हैं कि वो आपके साथ व्यवहार करें, वही आप दूसरों के साथ व्यवहार करें। मानवता का सबसे साधारण सा सिद्धांत है और सभी को मालूम है। आप क्या चाहते, क्या दूसरों से उम्मीद करते हैं, वही उम्मीदें पूरी करें। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर लक्ष्य में सफल रहे। आज का विषय है मानवता है जहां खुशियों की बरसात है। आपके जीवन में सुख है, शांति है, आनंद है, प्रेम है, खुशियां ही खुशियां हैं। आपके जीवन में मानवता के आधार से खुशियों की बरसात है। आपका जीवन सदा खुशियों से संपन्न रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।